Assalamu alaikum dear student, I am Professor Sayyida Rabaa Fatima. We are doing unit number 7, Introduction to Trigonometry, grade 10th. Today we are going to learn about sector of a circle. और sector of a circle को हम समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों को भी साथ समझेंगे। पहला हमारा टॉपिक है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होती है जो कि टू लाइन से ज्वाइन करके बनती है। ओके इस चीज़ को ध्यान रखना है कि हमारे पास हम एक फ्लैट सरफेस की बात कर रहे हैं जो दो लाइनों से मिलके बन रही है। अब जैसे ही वो दो लाइनों से बन के मिल रही है तो हम देख रहे हैं क्या जनरेट हो रहा है, एक पूरा प्लेन जनरेट हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारा फ्लोर, तो बेसिकली जो फ्लोर है, फ्लोर किसको शो कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन को। इसी तरीके से अगर आप वॉल्स की बात करें, वॉल किसको शो कर रही हैं? वो वर्टिकल प्लेन को शो कर रही हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि प्लेन जो है वो दो हमारी साइड्स को शो कर रहा है। एक शो कर रहा है वर्टिकल साइड को, एक शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल साइड को। ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस हैं और लाइंस का हमें पता है कि हम दोनों साइड पे क्या राइट करते हैं? एरोज राइट करते हैं लाइन को शो करने के लिए। सो बेसिकली वी हैविंग द टू लाइंस, द हॉरिजॉन्टल लाइन एंड द वर्टिकल line. The next topic is coordinate plane and the Cartesian plane. The two-dimensional plane is called Cartesian plane or the coordinate plane. टू डायमेंशनल जो प्लेन है उसे हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। इसको ज़रा थोड़ा समझते हैं। प्लेन में हमने देखा था, एक हमने वर्टिकल लाइन की बात की थी हमने, और दूसरी किसकी बात की थी? हॉरिजॉन्टल लाइन की भी बात की थी कि हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन भी देखे जो कि बिल्कुल हमारे फ्लोर की शेप में हमें नज़र आते हैं, और हमने वर्टिकल प्लेन भी देखे जो बिल्कुल खड़े हुए हमें नज़र आते हैं। वो दोनों किसको शो कर रहे हैं? दोनों ही शो कर रहे थे प्लेन को। अब यहाँ पे हम बात करें टू डायमेंशनल प्लेन के। टू डायमेंशनल प्लेन में हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी। और किस तरीके से काटेंगी? परपेंडिकुलरली एक दूसरे को कट करेंगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एक्स एक्सिस है और जो वाई एक्सिस है वो क्या करेगा? परपेंडिकुलरली कट करेगा किसको? दोनों लाइंस को। और वो परपेंडिकुलरली का मतलब क्या है? परपेंडिकुलरली का मतलब है कि एक दूसरे को 90 डिग्री के साथ क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। 90 डिग्री होता है बिल्कुल स्ट्रेट, और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट से 90 होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन के बाद हमें एक पॉइंट मिलता है। वो पॉइंट हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ओरिजिन। और उस ओरिजिन पे हम देखते हैं कि हमें चार साइड्स मिल रही हैं। एक ओरिजिन से राइट साइड पे है, एक ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है, उसके बाद एक ओरिजिन के अपवर्ड है, एक ओरिजिन के डाउनवर्ड है। अब हमने देखा ओरिजिन को हमने क्या रखा? बेसिक रखा। और हम देख रहे हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें हमारे एक्स और वाई एक्सिस जो हैं उनके बारे में हम देखने लगे हैं कि कहाँ पे वो पॉजिटिव होते हैं और कहाँ पे वो नेगेटिव होते हैं। तो ओरिजिन से जो हमारा राइट साइड मूव किया जाए तो जितना हमें पार्ट मिलता है एक्स एक्सिस का वो क्या होता है? पॉजिटिव। और अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड पे मूव करें तो एक्स एक्सिस का जो हमें पार्ट मिलता है वो क्या होता है? नेगेटिव। इसी तरीके से हम ओरिजिन से ही देख रहे हैं। ओरिजिन से अगर हम अपवर्ड मूव करें तो हमें जो वाई एक्सिस का पार्ट मिलता है वो क्या होता है? पॉजिटिव। उसी तरीके से हम जब ओरिजिन से डाउनवर्ड मूव करते हैं तो हमें जो पार्ट मिलता है वो क्या होता है? नेगेटिव। इट मीन्स कि हमें ओरिजिन को देखते हुए हमने देखा कि हमें चार पार्ट्स नज़र आए, दो पार्ट्स एक्स एक्सिस के और दो पार्ट्स वाई एक्सिस के। अब इन पार्ट्स को हमने देख लिया कि कहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस होता है पॉजिटिव, कहाँ पे होता है नेगेटिव। पॉजिटिव एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं एक्स से, और नेगेटिव को हम मोस्टली क्या करते हैं? एक्स प्राइम से डिनोट करते हैं। सिमिलरली वाई को हम शो कर रहे होते हैं पॉजिटिव और वाई प्राइम को हम शो कर रहे होते हैं नेगेटिव। इसके बाद हम देखते हैं कि हमने तो अभी बात की एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने के बाद ओरिजिन पे हमें कुछ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन के। हमें चार बेसिकली पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। द फर्स्ट पार्ट, वो पार्ट क्या है? जहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारा वाई एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स एक्सिस क्या है? नेगेटिव। ओके उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में हमारा एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई एक्सिस भी नेगेटिव है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ।
फोर्थ पार्ट में एक्स एक्सिस तो पॉजिटिव है लेकिन वाई एक्सिस क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हमने एक्स को पॉजिटिव देखा राइट साइड पे और एक्स को नेगेटिव देखा लेफ्ट साइड पे, वाई को पॉजिटिव देखा अपवर्ड और वाई को नेगेटिव देखा डाउनवर्ड। अब हमने जहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यूज़ की बात की है, ये बेसिकली हमें शो कर रहे हैं, 4 जो पार्ट्स हैं वो हमें शो कर रहे हैं क्वाड्रेंट्स को। किसको शो कर रहे हैं, क्वाड्रेंट को, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओरिजिन भी है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी शो किए जा रहे हैं स्क्रीन पे। हम कोऑर्डिनेट प्लेन को बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, हम कोऑर्डिनेट प्लेन को यूज़ करते रहते हैं किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए। अब पॉइंट को लोकेट करने का क्या मतलब है, हम देखना चाहते हैं कि अगर कोई भी पॉइंट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, मतलब या तो ऊपर है या उनसे हट के कहीं पर ड्रॉ किया गया, लाइक सपोज इन केस दिस इज द कोऑर्डिनेट प्लेन एंड दिस इज द पॉइंट, एक पॉइंट हमने यहाँ पे लिया, उस पॉइंट को हम कैसे देखेंगे कि वो पॉइंट कहाँ है कोऑर्डिनेट प्लेन पे। उसके लिए तो सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए है ऑर्डर्ड पेयर। हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उसकी पोजीशन देखने के लिए उसको शो कर रहे होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ऑर्डर्ड पेयर जैसे कि उसका नाम ही बता रहा है, ऑर्डर्ड एंड पेयर। अब देखें, पेयर का मतलब है किसी भी दो चीज़ों को हम जब कंबाइन करते हैं तो हम उससे पेयर कहते हैं, तीन चीज़ों को पेयर नहीं कहते, दो चीज़ों को क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं। ऑर्डर्ड पेयर इस जैसे कि इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर में हमारा ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। और हम उसको लिखते कैसे हैं, पैरेंथेसिस में हम उसको लिखते हैं, मतलब हमने राउंड ब्रैकेट्स में उसको लिखते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं एक्स, देन कॉमा, देन वाई। एक्स किस चीज़ को शो कर रहा है और वाई किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्स शो कर रहा है हमारे एक्स की वैल्यूज़ को एक्स कोऑर्डिनेट पे जो है, और वाई किसको शो कर रहा है, हमारी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यूज़ को। ओके, इनको जब हम पैरेंथेसिस में क्लोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऑर्डर्ड पेयर। और किसी भी जो पॉइंट को हम लोकेट कर रहे होते हैं तो हम उसका सबसे पहले देखते हैं उसका ऑर्डर्ड पेयर क्या है, मतलब उस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है और उस पॉइंट में वाई की वैल्यू क्या है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास 2 डिफरेंट पिक्चर्स हैं और हम इनकी पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इनकी पोजीशन, इनकी पोजीशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इनके पॉइंट लोकेट करने पड़ेंगे। और पॉइंट लोकेट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऑर्डर्ड पेयर की। ऑर्डर्ड पेयर में एक्स और वाई की वैल्यूज़, अब एक्स और वाई की वैल्यूज़ हम फाइंड कैसे कर सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट बेसिकली हमें क्या बता रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें बता रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और हमें वाई कोऑर्डिनेट क्या बता रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें किसके साथ है, वाई एक्सिस के साथ, और ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो किसके साथ है, वो है एक्स एक्सिस के साथ। अब हमने देखा कि इनको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले देखा कि एक्स एक्सिस की वैल्यू कौन सी आ रही है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम बात कर रहे हैं बेसिकली, तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखी, वो हमने पुट कर दी। फिर हमने क्या किया, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू देखी और हमने पुट कर दी। तो जो हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है उसकी लोकेशन क्या आ गई, 3,2। इसी तरीके से जो हमारी दूसरी पिक्चर है उसकी हमारी लोकेशन क्या आ गई, 2,3। अब यहाँ पे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर क्यों ज़रूरी है। एक है 3,2 और एक है 2,3। अब दोनों में 2 और 3 ही यूज़ हुआ है, लेकिन हमने देखा जैसे ही हमने 2 और 3 की जगह बदल दी, दोनों की क्या होगी, प्लेसमेंट चेंज हो गई। इसलिए हम जब ऑर्डर्ड पेयर को यूज़ करते हैं तो हमारा उस पेयर का जो ऑर्डर है उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर पेयर में चेंजिंग नहीं कर सकते। मतलब ये x, y इज़ नॉट इक्वल्स टू y, x, ये दोनों हमें क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो x कोऑर्डिनेट है उसको हम क्या कह सकते हैं, एब्सिसा, और जो y कोऑर्डिनेट है उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। हम x कोऑर्डिनेट का कोई और कौन से स्पेशल नेम्स यूज़ होते हैं, उन नेम्स के बारे में इसलिए बात करना ज़रूरी है कि अगर वो नेम आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हम तो x कोऑर्डिनेट हमें पता है ये क्या वर्ड आ गया, या y कोऑर्डिनेट हमें पता है ये क्या वर्ड है, वो है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। इसके बाद हम बात करते हैं अपने कार्टेशियन प्लेन पे। अब कोऑर्डिनेट प्लेन पे जैसे कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। तो अगर हमें स्पेशली कहा जाए, पहली बात तो ये है कि एंगल हमारे दोनों तरीके से ड्रॉ किए जा सकते हैं। दोनों तरीके से क्या मतलब है, हम इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और हम इस डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक साइड ही एंगल की यूज़ कर सकते हैं, दूसरी नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे
कि अगर हमने अपने नॉर्मल एंगल्स ड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पता होना चाहिए रोटेशंस का। रोटेशंस क्या मतलब, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रोटेशन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन एंड क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब हमारे एंगल में हमने टू साइड्स के बारे में बात की थी, एक होती है इनिशियल साइड और एक क्या होती है, टर्मिनल साइड। तो जब हम अगर इनिशियल साइड को तो हमने कर दिया फिक्स, और एक चीज तो फिक्स है तो वो तो मूव नहीं करेगी, लेकिन जब टर्मिनल साइड को हम फिक्स नहीं करें इट मीन्स कि वो तो रोटेट करेगी, और उसकी रोटेशन से ही तो हमें एंगल मिल रहा है। अब अगर वो टर्मिनल साइड एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हमें मिलेंगे पॉजिटिव एंगल्स। इसी तरीके से अगर वो टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो हमें क्या मिलेंगे, नेगेटिव एंगल्स। तो इस तरीके से जब हम अपने टर्मिनल साइड को मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव एंगल्स भी मिलेंगे और नेगेटिव एंगल्स भी मिलेंगे। उसके बाद हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, जिस तरह से न्यू जो अपडेटेड टर्मिनोलॉजीज़ हैं हम उनको भी डिस्कस करते जाते हैं साथ साथ, कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल को जो बात कर रहे हैं तो हम डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं रोटेशंस की ऑब्वियसली। तो हम पहली है हमारी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हम यूज़ करते हैं, दूसरी जो हम यूज़ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज उसको हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं। तो इससे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि हम अगर एंटी क्लॉकवाइज की जगह कहीं पे काउंटर क्लॉकवाइज लिखा हो तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, उसको बल्कि अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। हमारा फोकस ये है कि हम हर चीज़ को एक स्पेसिफिक वे में नहीं बल्कि थोड़ा सा डिफरेंट और अपडेटेड वे में भी याद करना और समझना सीखें। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने एंगल को लोकेट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे। एंगल को यूज़ करने के लिए हम जो अपने अपकमिंग लेक्चर्स हैं उसमें जो टूल यूज़ करेंगे वो है प्रोटेक्टर। आज हमने बेसिक चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, सर्कल को, उसके बाद सर्कल के पार्ट्स को, उसके बाद हमने रोटेशन को देखा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।